50, जहां 50 पूरे हुए फिर क्या करें? 51 अर्थात वन की ओर अपने इस मन को एकाग्रता की साथ में ले जाना शुरू कर दो। वन की ओर मन को एकाग्रता के साथ ले जाओ। ये 51 की उम्र का परिणाम है। 51 की एज होने पर मन वन में लगना चाहिए। तो वन का तात्पर्य जंगल में रहे तो नहीं, घर में ही ऐसे रहो जैसे आप वन में रह रहे हो। जो मिल गया पा लिया, जैसा मिल गया पहन लिया, जहां जगह मिल गई सो गए, जिसने जो कुछ कह दिया सुन लिया, वाणी को विराम दे दिया। आंखें कमजोर इसलिए होती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी गलतियों को ज्यादा घूर घूर के मत देखो, जो कर रहे हैं करने दो, इसलिए चश्मा लग जाता है। घूर घूर के देखने की आवश्यकता नहीं है, चश्मा बिना पहने रखो। जब पढ़ना है तब पढ़ो चश्मे को लेकर के, स्वाध्याय करो। बाकी क्या हो रहा है घर में, ठाकुर जी ने आंखों कमजोर करके ये कह दिया कि अब ज्यादा देखने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, बच्चों को देखने। चश्मे का प्रयोग केवल भागवत का, गोपाल सहस्त्रनाम का, रामायण जी का, गीता का पाठ करने के लिए प्रयोग करो चश्मा। अन्यथा बहू क्या कर रही है, क्या बनाया है, नमक कितना डाल दिया, मिर्च ज्यादा कर दी, बेटा ने पैसे कितने कमाए हैं, दिए कुछ नहीं है, बाजार से कमाए ज्यादा दिया कमती है। ये चश्मा पहन पहन करके घूर घूर के देखने की आवश्यकता नहीं है। 51 घर में रहते हुए वन में रहो। यदि आपने 52, 53, 54 इस प्रकार से वन का सेवन नहीं किया, 58 तक भी अपने घर को आपने वन समझ करके भजन का अभ्यास नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी गिनती उन 60 में हो जाएगी जो मार खा करके भी सुधरते नहीं हैं। 59, 58 के बाद क्या आता है? 59, 59। आजकल के बच्चों को 59, 49, 39 और 69, 79 और 89 का पता ही नहीं क्या क्या होता है। उनसे का 79 बोले ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले अंक बताइए। 79 और हाँ 79, ठीक है 79, 59। यदि आप 60 नहीं बनना चाहते, सुधर जाना चाहते हो, तो क्या करें? देखिए 59 के बाद 60, 61, 62, 63, 64, 65 नहीं सुधरे तो 60 ही 60 हैं आप। और 68 तक भी सुधर गए, 68 तक भी सुधर गए, तो क्या होगा? 69। आप उन लोगों में से गिने जाओगे जो संसार से सुधरने के बाद तर जाया करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अर्थात कम से कम 68 तक तो सुधर जाओ ताकि तुम तर सको। संसार तरने के लिए मिला है, संसार डूबने के लिए नहीं मिला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। घर में कुछ नहीं है, फिर भी पत्नी बड़ी सुशील है, आराम से जैसे तैसे गुजारा कर रही है, पति से कोई शिकायत नहीं करती। आजकल पति कमा करके कम लाए तो घरवाली हल्ला मचा देती है, लड़ना झगड़ना मारना पीटना शुरू कर देती, और तो और घर छोड़ करके जाने की धमकी दे देती है। परंतु जो अच्छी सुलक्षणा पत्नी हुआ करती हैं, वो संपत्ति में भी पति का साथ देती हैं और विपत्ति में भी पति का साथ निभाए रखती हैं, छोड़ करके भागती नहीं है। घर में सुदामा के कुछ नहीं है, परंतु सुदामा मन से फिर भी धनाढ्य है। मन से कैसे धनाढ्य है? मन भगवान में लगा हुआ है।
मन मनमोहन में लगा हुआ है, इसलिए धनाढ्य है। संसार की क्या स्थिति है? जिसके पास धन है उसकी पूछ है, और जिस पर धन नहीं रहा उसको कोई पूछता ही नहीं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतिवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। जिस पर धन है, संसारी लोग क्या कहेंगे? बड़े अच्छे कुल के हैं, बड़े अच्छे खानदान के हैं, पैसा होने मात्र से। भले ही वो वज्र मूर्ख हो, पर पैसा है तो लोग क्या कहेंगे? बड़े गुणज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत ऊंचे प्रवक्ता हैं। पंजाब के एक सज्जन थे सेठ जी, वो कीर्तन किया करते थे और कभी कभी कीर्तन के बाद भाषण भी देते थे पंजाब में। जब भाषण देते थे उनके मुख से थूक बहुत निकलता था, इतना थूक निकलता था कि पास में बैठे वाले लोग सब नहा जाते थे। पर सेठ जी सबको दक्षिणा खूब बांटते थे, खूब। जो आ गया 100, 50, 500, 1000 नोट बांटना, सबको देना। तो लोग उनके थूक से परहेज नहीं करते थे। क्या कहते थे? लाजी जिस वेले कथा कर देना उन्हों के मुँह फुलों की बरखा होती है। जब लाला जी कथा करते हैं उनके मुख से पुष्पों की बरसात होती है, थूक नहीं गिरता है, पुष्पों की बरसात होती है। पुष्पों की बरसात क्यों होती है? तो पैसे मिलते हैं, नोट मिलते हैं। प्रशंसा लाला जी की नहीं हो रही है, प्रशंसा धन की हो रही है। कुलते कुलीन होय सबते लौलीन होय पंडित प्रवीण होय अवगुण सब खोई है। उद्यत उदार होय पूरन परिवार होय चाबुक सवार होय वेद बुद्धि सोई है। बल को निधान होय वाक्य को प्रमाण होय प्रमाण होय सब गुण सयान होय शील संत सोई है। सूर होय वीर होय सुंदर शरीर होय पर लक्ष्मी न होय ताहि पूछत नहीं कोई है। और भी, और क्या जी? लंपट लवार होय लोभी लड़ियार होय वचन को कठोर होय छीन तन तोई है। सूरत निकाम होय निपट निकाम होय अवगुण को धाम होय आठों याम वोई है। बावरा विभूज होय बावरा विभूज होय निपट निकूच होय कौशल कुजात होय धर्म कर्म खोई है। पंगुल अपंग होय उपजा कुरंग होय पर लक्ष्मी जो होय ताई पूछत सब कोई है।